ये जो देश अजरबैजान को देख रहे हैं आप, भारत और अजरबैजान के संबंध ना हजारों साल पुराने हैं। एक समय था जब रेशम मार्ग सक्रिय था, यानी उस रास्ते से व्यापार व्यवसाय होते थे। तब भी भारत के व्यापारी जाते थे अजरबैजान। वहाँ पर आज भी कई दीवारों में हिंदी में और गुरमुखी में लिखे हुए शिलालेख हैं। भारतीय व्यापारी बाकू में ठहरते थे, आग की पूजा करते थे। वहाँ एक बड़ी मंदिर भी है 18वीं शताब्दी का। इसके बाद 1950 से 60 के दशक में भी भारत और अजरबैजान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। भारत के कई नेता वहां गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, और 1991 तक में भी भारत और अजरबैजान के संबंध बहुत अच्छे रहे। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जहां पर भारत और अजरबैजान के संबंध खराब होते चले गए, और ये दौर था पाकिस्तान के सपोर्ट में अजरबैजान का आना, और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाया अर्दोगन ने भी। वैसे तो देखें तो तुर्की और अजरबैजान दोनों से भारत के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनकी तिकड़ी बनने के बाद ये रिश्ते खराब होने लगे। पर अब जाकर ऐसा लगता है जैसे तुर्की को बड़ा झटका दिया है अजरबैजान ने। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अजरबैजान से भारत को क्या फायदा? फायदा है, बहुत फायदा है, और अजरबैजान को भी भारत से फायदा है, भारत को भी अजरबैजान से फायदा है, क्योंकि एनर्जी का अजरबैजान अच्छा खासा व्यापारी भी है। स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं, ये देश है अजरबैजान, और अजरबैजान का नाम आते ही आपको याद आ जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में किए गए अजरबैजान द्वारा हरकतें। उसके बाद आपको लगेगा कि अब तो ये हमारे पक्के वाले दुश्मन हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ है कि अजरबैजान और भारत में फिर से दोस्ती होने लगी है, और अजरबैजान ने भारत के लिए कुछ बड़ा किया है। क्या इसके पीछे इजराइल है या फिर कोई और है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ये जो देश देख रहे हैं अजरबैजान, अजरबैजान ने जब नागोर्नो काराबाख में हमला किया था, तब अगर उसके साथ कोई बहुत अच्छे से खड़ा था तो वो था तुर्की, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन। दोनों देशों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अजरबैजान और तुर्की में जो इन्वेस्टमेंट को लेकर एक दूसरे का सहयोग है, उसने साल 2025 में नई हाइट पाली। मतलब दोनों ने मिलकर एक दूसरे के देश में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। न सिर्फ इतना, बल्कि जब ईरानी मिसाइलें तुर्की की तरफ पड़ रही थी, तब अजरबैजान ने कड़ी निंदा भी की ईरान की, और कहा कि तुर्की पर क्यों बरसा रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक, लेकिन आखिर क्या हो गया कि देखने को मिल रहा है कि तुर्की और अजरबैजान दोनों एक पेज पर नहीं दिख रहे हैं। दोनों तो पक्के वाले दोस्त थे, फिर एक पेज पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो मामला आ गया इजराइल का मामला आने के बाद ही अब यहाँ पर खड़ी हो गई बात कि तुम किसके साइड हो। तुर्की और अजरबैजान के बीच में यहाँ इजराइल आकर खड़ा हो गया। इजराइल और तुर्की के बीच में किस तरीके के संबंध है, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। कई बार तो ये कहा जाता है कि ईरान का मामला निपट जाएगा तो अगला टारगेट तुर्की ही होगा, और तुर्की इजराइल को अपने लिए भी और क्षेत्रीय खतरा भी मानता है। ईरान के खिलाफ युद्ध का विरोध भी करता है तुर्की। वहीं ये देखने को मिल रहा है कि अजरबैजान इस मामले में चुप है। अजरबैजान इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता है। अजरबैजान की सीमा ईरान से लगती है, और अजरबैजान और ईरान के बीच में कोई अच्छी दोस्ती नहीं है। 5 मार्च 2026 अजरबैजान का एक इलाका है नक्चीवान के एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला होता है, और ड्रोन हमले के बाद अजरबैजान कहता है ईरान को कि तुमने ये ड्रोन हमला किया है, लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, हमने नहीं किया है। अजरबैजान ने कथित तौर पर ईरानी एजेंटों को भी पकड़ा, जो खास करके इजराइल के जो पाइपलाइन वगैरह थे, जो इजराइल को 30% तेल दे रहे हैं, उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने भी अपने यहाँ अजरबैजानी लोगों को पकड़ा। दोनों के बीच में तनाव चरम पर है। अब जियोपॉलिटिकल स्टैंड कुछ ऐसा बन रहा है कि तुर्की को लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ अजरबैजान उसकी मदद नहीं करेगा। अजरबैजान इजराइल के खिलाफ तुर्की की मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इजराइल के अजरबैजान के ऊपर न सिर्फ एहसान है, डिफेंस के बड़े समझौते हैं। 18 मार्च 2026 ईरान की नॉर्दर्न फ्लीट पर इजराइल ने हमला किया, और कहा गया कि ये खास तौर पर अजरबैजान की
सुरक्षा के लिए किया गया था कि अजरबैजान की तरफ ड्रोन से हमले न कर दे, क्योंकि एक बार नक्शिवान में हमले हो गए थे। इसके बाद अजरबैजान ने ईरान से लगती अपनी जमीनी सीमा को बंद कर दिया। साधारण भाषा में अगर कहें तो अजरबैजान और इजराइल के बीच में हथियारों के व्यापार का एक अच्छा खासा तालमेल है। इसलिए अगर तुर्की पर हमला होता भी है तो अजरबैजान तुर्की का साथ नहीं देगा, बल्कि इजराइल का साथ दे देगा या फिर न्यूट्रल रह जाएगा। इस वजह से भी कुछ अखबारों में ये कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहा है अजरबैजान, जिसकी वजह से दोनों के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिल रही है। दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं दिख रहे हैं। अब इसी बीच एकदम से चौंकाने वाली चीज ये नजर आई कि दो देश आपस में बैठे हुए दिखे। कौन दो देश? एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अजरबैजान। भारत और अजरबैजान के विदेश मंत्रालयों के अधिकारी इन दिनों बाकू में आपस में बैठकें कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच में चर्चा हो रही है। पहले 1 साल से ये प्रक्रिया खटाई में चली गई थी, लेकिन अब ये एक बार फिर से बहाल हुआ है और भारत अजरबैजान के रिश्ते पटरी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अजरबैजान ने भारत की एक बड़ी मदद भी की है। ईरान से 200 भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारत ने इसके लिए उसे शुक्रिया भी कहा और इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि रिश्तों में कड़वाहट के बाद भी भारतीय निवेश अजरबैजान में बढ़ा है और अजरबैजान का भी कथित तौर पर निवेश भारत के अंदर बढ़ा है। वैसे अजरबैजान को एक सबक भारतीयों ने तब भी दिया जब अजरबैजान जाना काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने छोड़ दिया था, तो अजरबैजान को एक सीख मिलनी शुरू हुई है। वैसे आपको बता दूं, भारत और अजरबैजान के संबंध के पीछे क्या इजराइल है? एक पॉइंट इजराइल का हो सकता है, आधिकारिक तौर पर भले ना हो, लेकिन अब अप्रत्यक्ष तौर पर दिखने लगा है। पर्दे के पीछे इजराइल भी एक अहम रोल है, अहम किरदार में है। दूसरा, रूस के साथ जो कॉरिडोर बन रहा है INSTC, उसमें भी अजरबैजान का एक अच्छा खासा रोल है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में अब रिश्ते सुधर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।